Good morning, students. Our next chapter in GK today is chapter number 8, Exploring Space. So, students, in this chapter, we will learn about space. Okay, let us read now. The area outside the earth is called space. हमारी अर्थ के बाहर जितना भी एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेस. It has the sun, the stars, the planets and their moons. Space में there are stars, there is the sun, the planets and their moons. So students, स्पेस में और क्या क्या चीज़ें, हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है ना. अर्थ इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट और हमारे अर्थ से वन मून दिखता है. बट इन स्पेस में देर इज़ द सन. वी कैन सी द सन ड्यूरिंग द डे, है ना. ड्यूरिंग द डे हमें सन दिखता है, सन की लाइट एंड हीट हमें मिलती है. एंड देर आर ऑल्सो स्टार्स. वी कैन सी द स्टार्स एट नाइट. ओके. द प्लैनेट्स, वी कैन नॉट सी द प्लैनेट्स क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं. इस वजह से वी कैन नॉट सी द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स. There are other things in space too. Okay, now the sun, the stars, the planets and their moons, इसके अलावा भी स्पेस में और चीज़ें भी हैं. What are they? For example, there are a large number of asteroids which are very large rocks. In planets and stars and moons and the sun के अलावा स्पेस में there are लार्ज रॉक्स, बहुत ही बड़े बड़े रॉक्स हैं जिनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है. व्हाट आर दीज लार्ज रॉक्स कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. ASTEROIDS, एस्टेरॉइड्स. These fly around the sun like the planets. और ये जो रॉक्स हैं ना स्टूडेंट्स, दे आर वेरी लार्ज इन साइज लेकिन स्टिल दे रिवॉल्व अराउंड द सन. हमारा अर्थ जो है इट इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट एंड इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सेम वे दीज रॉक्स ऑल्सो, एस्टेरॉइड्स ऑल्सो, दे फ्लाई अराउंड, रिवॉल्व अराउंड द sun. Asteroids are found between Mars and Jupiter. Okay, and ये जो asteroids हैं, these large rocks, ये किन two planets के बीच में ज़्यादा नज़र आते हैं? They are found between Mars and Jupiter. Come to the next paragraph. Second paragraph. Rocks in space that are much smaller than asteroids are called meteoroids. Okay, asteroids क्या थे students? They were very large rocks. Okay, बहुत ही बड़े बड़े rocks थे. There are smaller rocks also. in asteroids से भी थोड़े smaller rocks भी found. They are also found in the space. These smaller rocks are called meteoroids. Okay, कुछ स्मॉल रॉक्स भी रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड. सो दीज स्मॉलर रॉक्स, द स्मॉलर देन द एस्टेरॉइड्स, आर कॉल्ड meteoroids. METEOROIDS, meteoroids. Okay, such rocks may hit a planet or a moon. ये जो meteoroids हैं ना, ये क्या करते हैं? इनके प्लैनेट या मून से हिट करने का ख़तरा होता है. दे कैन हिट द प्लैनेट और अ मून. व्हेन अ meteoroid enters the Earth's atmosphere, it starts to burn, producing a streak of light. We call this a meteor or shooting star. So students, when a meteor enters the Earth's atmosphere, you must have learned कि हमारा जो अर्थ है it is surrounded by an atmosphere. Atmosphere क्या है? A layer of air
है ना। हमारे अर्थ जो है वो एक लेयर ऑफ एयर से कवर्ड है। जब भी ये मिटियोर इस लेयर ऑफ एयर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है तो क्या होता है, इट स्टार्ट्स टू बर्न, वो जलने लगता है। इट स्टार्ट्स बर्निंग, प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रीक ऑफ लाइट। ऑब्वियसली वेयर देयर इज़ फायर देयर इज़ लाइट, है ना। फायर से लाइट भी प्रोड्यूस होती है। सो जब ये मिटियोर बर्न होने लगता है तो उसमें से लाइट निकलती है। And what do we call this meteor that starts burning in the Earth's atmosphere? We call this a meteor or shooting star. Sometimes हम लोग देखते हैं ना in the sky कि एक star जो है वो उड़ता हुआ जा रहा है. What is that? That is a meteor. Okay. Come to the third paragraph. What happens when a rock from space hits a planet or a moon? क्या होता है जब रॉक जो है स्पेस से, कोई भी रॉक प्लैनेट या मून को हिट करता है तब क्या होता है? व्हाट हैपन्स? ऑन द मून देयर आर लार्ज होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। मून में लार्ज होल्स हैं ज़मीन पे। मून की जो ज़मीन है उस पर यू मस्ट हैव सीन, अब तो हम लोगों को टीवी पर भी बहुत साफ दिखाते हैं। We can see pictures in magazines, we can see pictures in GK books, isn't it? So उस पर we can see in YouTube also, मोबाइल में, है ना। तो क्या दिखता है हमें मून पर कि there are large holes, मून के ऊपर large holes हैं, बहुत सारे गहरे गड्ढे हैं। These were formed when large rocks hit the moon. ये जो गड्ढे हैं, ये होल्स जो हैं कैसे हो गए थे मून पर? जब ये लार्ज रॉक्स ने मून पर हिट किया था तब these were formed. These large holes, craters were formed. और ये लार्ज होल्स जो हैं मून के ऊपर उनको क्या कहा जाता है? They are called craters. There are a few craters on the earth too. हमारे अर्थ के ऊपर भी कुछ क्रेटर्स हैं। Scientists think that a long time ago large rocks hit the earth and killed most animals including dinosaurs. Scientists क्या कहते हैं? क्योंकि हमारे अर्थ में क्रेटर्स हैं, दैट मीन्स हमारे अर्थ को भी लार्ज रॉक्स ने हिट किया होगा लॉन्ग टाइम बैक, बहुत ज़माने पहले। तो साइंटिस्ट क्या बताते हैं कि जब ये रॉक्स ने हमारे अर्थ पर हिट किया था तो कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो किल्ड हो गए थे, दैट वर किल्ड बाय दीज रॉक्स। इन लार्ज रॉक्स के वजह से अर्थ के कुछ एनिमल्स मर गए थे, लाइक डायनासोर्स। हमने डायनासोर्स का चैप्टर प्रीवियसली किया है अभी, है ना। उसमें क्या बताया गया है? दैट डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट, मीन्स देयर आर नो डायनासोर्स ऑन अर्थ नाउ। पहले हुआ करते थे बट नाउ दे आर नो मोर। Exploring space. Now come to the next part. We have learnt many things about the moon, the sun and the planets by looking at them through telescopes. Okay, हम लोगों ने moon, the sun and the planets, different planets के बारे में किस तरह मालूम किया? जो साइंटिस्ट ने इतना हम लोगों को इन्फॉर्मेशंस दी, कैसे दी उन्होंने? They have given us through their study with the help of telescopes. टेलीस्कोप की हेल्प से हम काफ़ी कुछ हम लोगों को इन स्पेस में जो मून है, द सन, प्लैनेट्स, इनके बारे में we were able to learn. But not everything about them can be learnt using telescopes. लेकिन सिर्फ टेलीस्कोप से इतनी दूर से सारी चीज़ें तो स्टडी नहीं कर सकते, है ना। सो वी बिल्ट रॉकेट्स टू कैरी स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस। तो जो ज़्यादा अच्छी तरह स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने रॉकेट्स बनाए टू कैरी स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस। ओके, रॉकेट्स किस लिए बनाए गए थे?
उस रॉकेट के ज़रिए स्पेस क्राफ्ट को उस दूसरे प्लैनेट्स में भेजने के लिए या मून पर भेजने के लिए. ओके, spacecraft have helped us know much more about the space, the planets and the moons. Obviously, spacecraft से जब साइंटिस्ट वहाँ पहुँच जाएंगे, है ना, then they will be to study more about that space, है ना. जिस प्लैनेट पे भी जाएंगे, जिस मून पर भी जाएंगे, उसके बारे में और ज़्यादा अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे. Spacecraft called satellites go around a planet or a moon. Spacecraft जो है उसको क्या कहा जाता है? Satellites. और ये satellites जो हैं ये planets या मून को रिवॉल्व करते रहते हैं, मीन्स उसके आसपास घूमते ही रहते हैं. ओके, Satellites do useful things. Satellites से काफ़ी यूज़फुल, satellites are very useful. Okay, how are they useful? Let us see. They send TV signals, study the weather, take pictures from space and so on. So satellites से, with the help of satellites we get TV signals. हम लोग जो ये चैनल्स देखते हैं ये सब किसके ज़रिए हम लोग देख पाते हैं? थ्रू सैटेलाइट, है ना. सैटेलाइट से ही हम लोगों को ये सारे चैनल्स मिलते हैं टीवी पर. वेदर रिपोर्ट हम लोगों को मिलती है हमेशा कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर, वेदर इट विल रेन और नॉट. ये हम लोगों को कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ वेदर रिपोर्ट, है ना. जो ये वेदर रिपोर्ट जो है वो भी हमें सैटेलाइट से ही मिलती है. ओके, एंड ऑल्सो सैटेलाइट्स जो हैं वो डिफरेंट स्पेस के पिक्चर्स भी लेने में बहुत काम आता है. दे आर वेरी यूजफुल. Sputnik 1 was the first satellite in space. जो सबसे पहली सैटेलाइट बनाई गई थी उसका नेम क्या था? What was the name of the first satellite in space? It was Sputnik 1. It was launched by the Soviet Union, USSR, in which Russia was the largest republic. किन्होंने बनाई थी ये स्प्यूटनिक 1? It was launched by Soviet Union, USSR. Okay, and इसमें largest republic किनका था? It was of Russia. Come to the last part of this chapter. See, men in space. Now, space में कौन कौन गया? We'll study and किस तरह गया. Okay, we'll study in this part of the chapter. Before sending men into space, the Soviets sent a dog named Laika. Okay, सबसे पहले क्या हुआ था? स्पेसक्राफ्ट बना ली गई थी. Okay, it was launched and then what happened? But the very first time a man was not sent to space. कोई भी ह्यूमन बीइंग को नहीं भेजा गया था. सबसे पहले फॉर अ ट्राई एक डॉग को स्पेस पर भेजा गया था. और उस डॉग का नेम क्या था? व्हाट वाज दैट डॉग्स नेम? इट वाज लाइका. देन इन 1961 दे सेंट यूरी गैगरिन ऑफ रशिया इनटू स्पेस. ओके, 1961 में कौन गया सबसे पहले स्पेस पर? इट वॉज यूरी गैगरिन. सून आफ्टर रशियाज वेलेंटीना टेरेस्कोवा बिकेम द फर्स्ट वुमन इन स्पेस. ओके, देन सबसे फर्स्ट वुमन इन स्पेस कौन थी? रशिया की वेलेंटीना टेरेस्कोवा. ओके, शी वॉज द फर्स्ट वुमन इन स्पेस. नाउ पीपल वॉन्टेड टू गो टू द मून. ओके, दूसरे स्पेस में जाने के बाद फिर पीपल ने क्या सोचा? लोगों ने सोचा कि अब हम मून पर भी जा सकते हैं. ओके, सो इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम द USA became the first man on the moon. सो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग who was the first person in space, first man on the moon. कौन सबसे पहले मून में गया था?
It was Neil Armstrong from USA. A few more people followed him. In 1984, Rakesh Sharma became the first Indian in space. Okay, and इंडियन सबसे पहले कौन गया था? It was Rakesh Sharma. In which year? In the year 1984. Come to the next page, students. See, next page में pictures दिए हुए हैं. यूरी गैगरिन कौन थे? He was the first man in space. ये जो first picture है ये किनकी है? It is यूरी गैगरिन. Then उनके बाद कौन गया था? First woman. It was Valentina Tereshkova. Who was the first man on moon? Neil Armstrong. And first Indian in space was Rakesh Sharma. Now students, few fill in the blanks are given below. Let us read. The first one is, an asteroid is a large rock in space. A meteoroid burning in the Earth's atmosphere is called a shooting star. The third one, large rocks from space hit the moon to produce craters. Fourth, the first Indian born woman in space was Kalpana Chawla. Fifth, India sent a spacecraft called Chandrayaan-1 to study the moon. Number F, the first satellite in space was called Sputnik 1. Number G, before spacecraft we learnt about space using telescopes. Number H, weather pictures seen on TV are clicked by cameras on satellites. Number I, the first man on the moon was an American. The first man in space was a Russian. Last one, astronauts are space travelers. The Russians called them cosmonauts. So students, in this chapter we have studied about space. Okay.